दोस्तों नमस्कार, मैं विकास चावला एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक सबसे मुख्य कारण है और हमारे देश में लगभग 9,000 डेथ रोज होती हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल होने की वजह से। तो हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लिवर में बनता है। ये हमारी बॉडी के लगभग हर सेल मेम्ब्रेन में होता है। कोलेस्ट्रॉल के 3 मेन काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि ये सेल को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा काम ये है कि ये कुछ हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करता है और तीसरा काम ये है कि ये बाइल जूस को भी बनाने में मदद करता है जिससे कि फैट का डाइजेशन आसानी से हो सके। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को हमारे लिवर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम लिपोप्रोटीन करते हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन नामक सब्सटेंस से बनते हैं और ये ही हमारे लिवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करते हैं। तो अगर कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया हो जिसमें कि आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हुआ हो यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हुआ हो तो उसमें आप कई तरीके के टर्म्स देखेंगे जैसे कि एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारे टर्म्स अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल बेसिकली ये 3 प्रकार होते हैं कोलेस्ट्रॉल के और एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को डेंसिटी के हिसाब से ही 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है और सबसे पहला है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? ये हमारे लिवर से हमारे हार्ट तक जाते हैं और ये हमारे हार्ट में ब्लॉकेज का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिवर से हमारे हार्ट तक जाते हैं और जितने भी एलडीएल वहां पे ट्रैप्ड होते हैं उनको ये क्लियर करने का काम करते हैं। और तीसरा होता है वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज को क्रिएट करने के लिए, इसलिए इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये तो हमने समझा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है। सबसे पहला रीजन तो ये होता है ओबेसिटी यानी अगर वजन ज्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की शिकायत आती है। दूसरा है ज्यादा फैटी फूड खाना, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बहुत ज्यादा ऑयल, घी, बटर, तेल, तली हुई चीजों के खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और सिगरेट या स्मोकिंग करने से और नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि आप अपने वजन को कम करें। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है तो फिर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आप फैटी फूड का सेवन बंद करें। तली हुई चीजों को आप घी, तेल, बटर इन सब का खाना बंद करें और कम से कम आधा घंटे के लिए रोज आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ऐसा करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और अगर समय मिले तो आधा घंटा योगा और एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल इन चीजों को पूरी तरीके से अवॉइड करें, ऐसा करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या अंतर है। धन्यवाद।